बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुआशरे में जादू टूने के लिए अब इंसानी अज़ा का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अफसोसनाक वाक़या आज से चंद दिन कबल हमारे इसी इलाके में पेश आता है, भगतपुरा लाहौर में, कि एक बच्चे को काट कर उसके जिस्म के टुकड़े करके उसके ऊपर जादू किया जाता है और उस बच्चे के जिस्म के अज़ा गली के कोने में फेंक दिए जाते हैं। गली मोहल्ले के लोगों ने जब देखा, पुलिस को इत्तला की, पुलिस आती है, तहकीक की जाती है, कैमरे चेक किए जाते हैं गली मोहल्ले के। पता ये चलता है कि एक नौजवान अपनी मोटर बाइक पे आता है और इस गली के कोने में एक शॉपर को फेंक के चला जाता है। उसमें मुख्तलिफ कपड़े भी होते हैं जो अख़ून आलूदा होते हैं, और इसी तरह बच्चे के जिस्म के अज़ा को काट कर वहाँ पे फेंक दिया जाता है। जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि नौमौलूद बच्चे के ऊपर जादू किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर जब मैंने भी देखी, पता चला, मैं भी वहाँ पे गया, पुलिस ऑफिसर भी थे वहाँ पे, मीडिया के अहबाब भी थे, तो मैंने अपनी आँखों से उन टुकड़ों को देखा, उन अज़ा को देखा जिनके ऊपर जादू किया गया था, और मुझे भी यही लगा था कि इसके ऊपर जादू किया गया है। जब तहकीक की इस हवाले से, तो पता चला कि इंसानी जिस्म के अज़ा के ऊपर भी जादूगर जादू करते हैं। आज से चंद साल कबल ये ख़बर भी गूगल के ऊपर मौजूद है। सिंध के इलाके में एक नौजवान के जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं और उसके ऊपर भी जादू किया जाता है। जादूगर जादू करने के लिए किसी की जान भी लेते हैं, क्योंकि जादूगरों के यहाँ ये एक मकूला है कि मौत के जादू के लिए किसी चीज़ की जान लेना ज़रूरी है। आज से तकरीबन 2 साल पहले शकरगढ़ में भी एक वाक़या पेश आया था। जिस मैयत को दफन किया जाता है, जब लोग सुबह के टाइम कब्रिस्तान में जाते हैं तो कब्र बाहर होती थी। तहकीक हुई तो पता चला कि कुछ लोग रात के वक़्त, रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में आते हैं, जो मैयत नहीं होती है उस मैयत को निकालते हैं। अगर वो मैयत औरत की होती तो उसके साथ गलत कार्य भी करते, अगर किसी इंसान की होती तो उसके ऊपर भी वो मुज़ालिम ढहाते और जिस्म के कुछ हिस्से को निकाल देते जिनके ऊपर वो जादू करते थे। तो जादूगर कब्रिस्तानों का भी रुख करते हैं रात के अंधेरे में। जब इनको पता चलता है कि किसी मैयत को दफनाया गया इस कब्रिस्तान में, ये वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उस मैयत को निकाल के उसके जिस्म के कुछ ख़ास हिस्से निकालते हैं। दिल को निकाल लेते हैं, टांगों के ऊपर, चूँकि हड्डी के ऊपर भी बहुत ख़तरनाक जादू होता है, खोपड़ी के ऊपर भी, कफन के ऊपर भी जादू होता है। तो ये मैयत की चीज़ें निकाल के तो उसके ऊपर भी जादूगर जादू करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो इसलिए आप अपने बच्चों के ऊपर भी कड़ी नज़र रखें कि आपके बच्चे अकेले बाहर ना जाएं, और इसी तरह आपके जो प्यारे फौत हो चुके हैं कब्रिस्तान में, आप कब्रिस्तान में भी चक्कर लगाया करें, उनकी कब्र के अहवाल भी देखा करें। एक फ़ायदा ये होता है कि इंसान जब कब्रिस्तान में जाता है तो उसको भी आखिरत याद आती है, दिल में आखिरत का एहसास पैदा होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे साहब, मैंने आपको मना किया था कि आप कब्रिस्तान में जाएं, अब मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप कब्रिस्तान में जा सकते हैं, कब्रिस्तान में जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान में जाने से आखिरत की याद पैदा होती है, दिल में आखिरत का डर और अल्लाह का खौफ पैदा होता है। तो इसलिए कब्रिस्तानों में भी जाके उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए जो लोग फौत हो गए हैं। और इसके साथ साथ अगर कब्र के साथ देखें कि कोई ऐसा मामला हुआ है, कब्र की खुदाई हुई है, या आपको कोई डाउट होता है, तो फ़ौरन
इस हवाले से तहकीक करनी चाहिए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, मैयत को अगर निकाला गया या मैयत का कोई हिस्सा निकाला गया या कफ़न निकाला गया तो वो लोग इसके ऊपर पर्दा डालते हैं। हालांकि ये पर्दा डालने वाली बात नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के मुतल्लक तहकीक होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर जादूगर ने वहाँ से मैयत निकाली है तो इसका मकसद ये होता है कि जो उसके ख़ानदान के लोग ज़िंदा हैं उनको नुकसान पहुँचाना होता है, उनके ऊपर मौत का जादू करना होता है। इसी तरह ये 6-7 माह पहले एक वाक़या पेश आया था, ये सच्चा वाक़या है कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसी वक़्त फ़ौत हो गया, तो उसको दफ़न किया गया रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में जब दफ़न किया जाता है, किसी को पता नहीं चला। चंद लोग अजीज़ व अकारब थे जिन्होंने दफ़न कर दिया। तो 2 दिन के बाद पता चला कि उस बच्चे की कब्र कुशाई हुई है, कब्र खोदी गई है। और ये भी खबरें सुनने को मिली थी कि बच्चे के कफ़न को निकाला गया। कफ़न के ऊपर भी बहुत सख्त जादू होता है, तो इसलिए जो जादूगर कब्रस्तानों का रुख करते हैं, वहाँ से जाके मैयतों को निकालते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि जो अफराद ज़िंदा हैं इनके ख़ानदान के, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ख़ुद भी सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें। जब आप अज़कार की पाबंदी करेंगे तो आपको जादूगर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे।